कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है और प्यार कब खतरनाक हो जाए और अपने पति की जान ले ले, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बलिया में इसी तरह का एक मामला प्रकाश में आया है। एक महिला होती है जिसकी 28 साल पहले शादी होती है और 28 साल बाद अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति की हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद उसका जो शव है वो कई टुकड़ों में करके ठिकाने लगाने की कोशिश करती है। महिला बचने की भी कोशिश करती है। वो चाहती है कि इस घटना में उसका नाम ना आए, लेकिन उसकी जो बेटियां हैं वही संदेह करती हैं और बेटियां खुद थाने पहुंचती हैं और थाने पहुंच करके एफआईआर दर्ज करवाती हैं। आपको बता दें कि ये घटना है बलिया की। 62 साल के देवेंद्र राम होते हैं जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ से रिटायर हुए होते हैं। 28 साल पहले उनकी शादी माया देवी के साथ होती है जिनकी उम्र 44 साल होती है। दोनों की 3 बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी जयपुर में रहकर प्राइवेट जॉब करती है। मझली बेटी नोएडा में रह करके नौकरी करती है। छोटी बेटी कोटा में नीट की तैयारी कर रही है। बेटा भी पढ़ाई कर रहा है। देवेंद्र का एक घर खेजड़ी थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में भी है। रिटायर होने के बाद भी देवेंद्र ज्यादातर गांव में रहते थे, जबकि माया शहर वाले घर में अकेली ही रहती थी। 4 साल पहले माया की मुलाकात बलिया के खरीद गांव के रहने वाले ट्रक ड्राइवर अनिल यादव से होती है। अनिल की उम्र 23 साल होती है। दोनों की मुलाकात होती है और जल्द ही दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है। अनिल अक्सर देवेंद्र के नहीं होने पर माया के घर पर ही रहता था। धीरे धीरे बात मोहल्ले वालों को भी पता चल जाती है। यह बात देवेंद्र को भी पता चल गई। इसके बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं। देवेंद्र ने कई बार इस मसले को लेकर के माया यानी अपनी पत्नी की पिटाई भी की। इससे माया काफी परेशान रहने लगी। 9 मई को माया ने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति देवेंद्र की हत्या कर दी। इसके बाद उसने पुलिस में पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। जैसे ही उसकी बेटी सुप्रिया को पिता के गायब होने की खबर मिली, उसने बड़ी बहन अंबली गौतम को इस बारे में बताया। दोनों बहनों ने 12 मई को पुलिस को मां और उसकी प्रेमी के खिलाफ शिकायत की, क्योंकि उन्हें भी इसकी जानकारी थी। इधर 11 मई को पुलिस ने एक बगीचे में कटे हुए हाथ पैर पड़े होने की सूचना मिलती है। जब देवेंद्र की बेटी ने केस दर्ज कराया तो पुलिस का संदेह और गहरा गया। पुलिस ने माया को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद माया ने जो है अपना जुर्म कबूल किया। आपको बता दें कि पुलिस टीम को पता चला कि बहादुरपुर वाले घर पर देवेंद्र घर जाते हैं और जब वहां घर में ताला लगा हुआ था, आसपास के घरों में कोई नहीं मिला। इस दौरान पुलिस टीम मौके पर मौजूद होती है। पुलिस कहती है कि उन्होंने देवेंद्र के घर के ठीक सामने वाले घर में कैमरा लगा हुआ है। इसमें वह घर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर निकलते हुए वो दिखाई नहीं देते हैं। कैमरे की डीवीआर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। पुलिस का कहना है कि देवेंद्र की जो पत्नी है, जो 44 साल की हैं, उनका अफेयर अनिल नाम के ड्राइवर के साथ चल रहा था और अनिल के साथ मिल करके दोनों ने उनके अपने पति की, माया के जो पति हैं देवेंद्र, उनकी हत्या की पहले प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करने के बाद उनका मर्डर कर देते हैं। दरअसल माया ने पुलिस को बताया कि
वो अपनी पिटाई से परेशान आ गई थी। माया और अनिल अक्सर दोनों मुलाकात करते थे घर पर। जब भी देवेंद्र गांव पर होते थे तो बलिया वाले घर पर माया अनिल के साथ ही रहा करती थी। ये बात मोहल्ले वालों को भी पता थी और बच्चों को भी पता थी। लेकिन बीच में देवेंद्र अक्सर अपनी पत्नी को डांटते थे और उसे मना करते थे कि तुम अनिल के साथ मुलाकातें बंद कर दो। लेकिन वो मुलाकात बंद करने को तैयार नहीं थी। जब हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ गया और माया को लगा कि अब अनिल के साथ वो तभी रह सकती है जब उसके पति रास्ते से हट जाएंगे। इसके बाद वो योजना बनाती है और योजना बना करके उसी घर में, अपने घर के भीतर ही पत्नी और उसकी जो प्रेमी होता है, दोनों मिल करके उनका मर्डर कर देते हैं और मर्डर करके उसके शव के कई टुकड़े करते हैं और जो बगीचा होता है वहां पर ले जा करके फेंक देते हैं। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।